8. अर्श, साल 2019 में इराक में एक एक्सकवेशन हुआ था। इराक का होरन शेखन एरिया है वहां पे जी, जहाँ पे एक्सकवेशन हुए थे। इंडिया से डेलीगेशन गया था बकायदा वहां पे एक्सकवेट करने के लिए जमीन में, और वहां पे कई दीवारों पर उस एक्सकवेशन में जी, जो इमेजेस सामने आई हैं उससे पूरी दुनिया हिल गई। ये इमेजेस थी प्रभु श्री राम की, एक मंकी जैसे एक मतलब एक ऐसे राजा की इमेजेस थी जो कि इंडियन अटायर में है, और उसके बगल में एक बंदर जैसा कुछ बैठा हुआ है, एक आकृति बैठी हुई। और आई थिंक जो पहला जो एक इन्वेशन आया दिमाग में वो आया श्री राम का हनुमान जी के साथ। ये बात है इराक की। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया था। आई रियली इनकरेज जो हमारे लिसनर्स हैं एक बार जाके जरूर पता करिएगा जी। तो ये मतलब ये हो रहा है इराक में। अच्छा, इसके अलावा जो है कुछ दिनों पहले, अब मैं इस क्लेम के बारे में ज्यादा नहीं जानता तो मैं उसको इतना रीइंफोर्स नहीं करूंगा, लेकिन कई जो वैष्णव संप्रदाय के जो लोग हैं उनका मानना ये कि इजिप्ट में एक जमाने में आई थिंक 1300 बीसी में, अच्छा बाय द वे जो इराक का एक्सकवेशन हुआ था ये 2000 बीसीई है। ओके, क्राइस्ट के 2000 साल पहले के जो रॉक्स हैं जो मिले हैं। और सिमिलरली जो इजिप्ट में जो राजा थे जो 1300-1400 बीसीई में, तो वहां पे राजाओं का नाम रामसेस 2, रामसेस 3, ये वहां के इजिप्ट के राजा फैरोज हैं बेसिकली, जिनके नाम पे पिरामिड्स वगैरह बने हैं। तो कई लोगों का क्लेम ये है कि ये जो है श्री राम के नाम पे है। ओके, काफी इंटरेस्टिंग। ये आई मीन इंटरेस्टिंग तो मतलब अगर हम लोग इंडिया में तो खैर छोड़ ही दो, इंडिया में तो मुझे लगता है कि नाम बोलना कंट्रोवर्शियल था एक जमाने तक का। लेकिन अगर आप बाहर देखोगे तो फॉर एग्जांपल अगर आप थाईलैंड का जो एयरपोर्ट है उसके एयरपोर्ट का नाम है स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट, और स्वर्ण भूमि थाईलैंड को बोला जाता था रामायण में, यानी रामायण का जो पुराना नाम है उसका नाम स्वर्ण भूमि है। स्वर्ण भूमि, तो वहां का थाईलैंड का राजा इसका नाम राम है। ओके, ठीक है, और वो अपने आप को राम का वंशज ही मानता है। अब ये अपनी अपनी परिकल्पनाएं हैं शायद, बट वो लेजेंड ऐसा है, वो मानता है अपने आप को श्री राम को, उनके भी पास अपने अपने वो हैं प्रतिलिपियां वगैरह जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि श्री राम का जो कैरेक्टर है, पहली बात तो शायद हम लोग बड़े गॉड लोग हैं और ये एपिसोड का टाइम बहुत ही ज्यादा लिए, तो मतलब एक कहते हैं ना कि वो अंजुलि में सागर भरने वाली बात है जी। तो श्री राम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो शुरुआत कहाँ से करें? अगर मैं आपसे पूछूं हर्ष, अगर आप श्री राम के बारे में बात करना चाहेंगे तो आप कहाँ से शुरुआत करना चाहेंगे? यार, जो मेरी अपनी आइडियोलॉजी है वो ये है कि श्री राम की सुंदरता से मैं बात करना चाहूंगा। मतलब ये बहुत नया है बाय द वे जी, मतलब सुंदरता के बारे में मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम सबने सुना है, वो एक अपना अलग टॉपिक है, आई रेस्पेक्ट दैट टॉपिक ऑल्सो, लेकिन मैं सुंदरता की बात करना चाहूंगा कि वो कितने सुंदर थे। अच्छा, अभी रिसेंट जब ये राम मंदिर वाला सिनेरियो हुआ था तो राम भद्राचार्य जी के बहुत सारे इंटरव्यूज थे। आप एक चीज नोटिस करिएगा, हर इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया, चूंकि ऐसा कहते हैं कि उनको भगवान श्री राम के प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं, तो कई सारे जो रिपोर्टर्स वहां बैठे थे उन्होंने पूछा कि कैसे दिखते हैं रामलला, मतलब आपकी नजर में, ऐसा कहते हैं। तो उन्होंने बताया कि एकदम छोटे छोटे कोमल मुख और अधर एकदम खिलखिलाते हुए और नील वर्ण, और प्रॉपर उन्होंने राजसी वस्त्र धारण करे हैं, हाथ में छोटा सा धनुष है। जैसा उन्होंने एकदम एक्सप्लेन किया सेम वैसे ही रामलला की मूर्ति बनी है, जहां तक मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि उन्होंने जब आप उनके एक्सप्लेनेशन सुनेंगे तो एकदम सेम वैसे ही। और राहुल, वो अब ये कह लें कि बहुत बड़े संत हैं इसलिए वो ऐसा बता रहे हैं तो आपको फील हो रहा है, लेकिन वो ऐसा लगता है कि एक्चुअली में एक आपके अंदर की साइकी कहती है कि शायद ऐसे ही हैं श्री राम का जो वर्णन है। और ऐसा कहते हैं कि जो कई सारे ऐसे कहते हैं ना कि गुरु शिष्य को चुनते हैं, जी, तो जी। ये भी कहा जाता है कि जो विश्वामित्र जी थे उन्होंने ही श्री राम को चुना था कि तुम और बाकी जितने लोग हैं, पहले उनका ही नाम लिया कि श्री राम आप और बाकी के जितने लोग वो सब मेरे साथ चलेंगे शिक्षा के लिए। तो ये उनकी सुंदरता ही थी जो शायद सबको मोहित कर रही थी। बात जो सुंदरता की है ना, तो पहली बात तो अच्छा इस टॉपिक में अर्श मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि जब हम लोग स्टार्टिंग में जब हिंदी स्कूल में जब हिंदी पढ़ते थे जी, तो कुछ कविताओं में एक शब्द आता था आजानुभुज। ओके,
और अगर आपने राम स्तुति सुनी होगी तो उसमें है ना कि आजान भुज चर्चापदर संग्राम जित खरदूषणम इति वदिति तुलसीदास शंकर जी। तो ये आजान भुज का जो मतलब बताया जाता है वो होता है कि ऐसा जिसके हाथ इतने लंबे हो जो कि घुटने तक आ जाए। ओके, ये आजान भुज का मतलब होता है। तो ये डिस्क्रिप्शन दिया जाता है श्री राम का। तो ये मुझे पता नहीं बचपन से बड़ा फैसिनेटिंग लगता था कि यार पहली बात तो ये ब्यूटीफुल कैसे है। कमल नयनम बात समझ में आती है, जिसकी आंखें कमल की जैसी हैं। जब वो तो विष्णु जी के लिए भी बोला गया, जब उन्होंने विष्णु जी के लिए भी बोला जाता है, नेत्र चढ़ा दिया था, तब उनको कमल नयन बोलते थे, उनको कमल नयन बोलते थे। लेकिन ये जो बात है ना आजाने वो शर्जाद है, मतलब ये लंबे हाथ वाला क्या कौन सा आपको लगता है ईसा की मतलब? अब खैर वो शायद उनकी अपनी श्रद्धा रही होगी तुलसीदास जी की, जो उन्होंने उस तरह से उनको डिपिक्ट किया है। नहीं पर मल्टीपल जगहों पे आजानो लाइक बोला गया है श्री राम को। तो मतलब पॉइंट इज मुझे ऐसा लगता है कि उस जमाने में उस दौर में लंबे हाथ होना ब्यूटी का वो माना जाता रहा होगा शायद से प्रतीक, या फिर लंबे एज इन मतलब सुडौल हाथ होने की बात कही जा रही हो, हमें शायद एक तरीके से समझ में आ रहा है। हम उसको बड़े लिटरली ले रहे हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि मानव तंत्र ही वैसा नहीं है कि एकदम लंबे हाथ जमीन तक जाएं, घुटने तक का हाथ। मैंने कहा भाई ये तो गुरिल्ला वाला डिस्क्रिप्शन हो गया। वो एक अलग सिनेरियो है, मतलब कि ऐसा भी हो सकता है। इवन जो राम जी की मेन स्तुति है जो है राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने, ऐसा करके ये उनकी मेन स्तुति है। ऐसा इसमें भी आजान भुज कहीं पे मेंशन नहीं, इसमें कहीं मेंशन नहीं है। इसमें कहा जाता है कि जो राम नाम है राहुल, वो 1000 बार भगवान का नाम लेने से एक बार अगर आप राम का नाम ले ले तो उसके समतुल्य कहा जाता है। अक्सर सुना है यार, यू नो, इनफैक्ट राम भद्राचार्य जी भी जो है कई बार एक और आचार्य है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, आजकल इंस्टाग्राम यूट्यूब पे बड़े हिट हैं वो। तो वो बेसिकली मैं उनका वीडियो अक्सर देखता हूँ। उसमें वो कई तरीके के मंत्र बताते हैं कि अगर आप जो है बड़े घबराहट में हो तो घोर का एक मंत्र है वो बता दिया, अगर आप कुछ और बहुत ज्यादा दुखी हो तो एक मंत्र बता दिया। उसके बाद वो कहते हैं कि अच्छा सारे मंत्र ये हैं, अगर तुम्हें याद रहे चाहे ना रहे तो तुम एक काम करो, बस एक ही नाम लो, श्री राम नाम। श्री राम नाम का जप करो, वहीं तुमको जो है भवसागर पार लगा देगा। इनफैक्ट हमारी जो पूरी फैमिली अर्श एक हम लोग उत्तराखंड से आते हैं और उत्तराखंड में एक नीम करौली बाबा जी का मंदिर है जी। वहाँ पे कैंची धाम है जिसको बोला जाता है। हम लोग बड़े उसके श्रद्धालु हैं। मैं पर्सनली बचपन से वहाँ पे जाता रहा हूँ, मुझे बड़ी सही वाइब आती है वहाँ से। और उनका भी यही था, मतलब यू नो कि श्री राम का नाम लो और बस जो है। और वो यार खुद अपने आप में अगर आप उनके बारे में पता करोगे नीम करौली बाबा के बारे में, तो वो अपने आप में बहुत ही खतरनाक पर्सनैलिटी थे। इनफैक्ट बताते हैं कि वो जिस बंदे ने एक्सटेसी बनाई थी, जो साइंटिस्ट था, जो डॉक्टर था, अब वो रामदास नाम बदल के बन चुका है। तो एक बार कैची दाम आया, वो एक्सटेसी वाली गोली लेके और बताया कि भाई ये गोली है, एक गोली खाओ लोग पागल हो जाते हैं। उस जमाने में हिप्पी कल्चर चल रहा था बड़ा स्ट्रांग। तो बाबा ने बोला दिखाओ, उन्होंने ली और उन्होंने ऐसा 20-25 गोलियां एक साथ फांक गए जी। नीम करौली बाबा, ये रियल स्टोरी उस बंदे ने बोली। और उसके बाद इनको लगा कि भाई बाबा खत्म, उसने एम्बुलेंस वगैरह सब बुला ली वहां पे, भाई बुलाओ कुछ करो। और बाबा वहां मस्त अपना उसके बाद गए, पूजा किए, नहाए धोए, और उसके बाद वहां पे हलवा चना बनता है, वो लिए लोगों बांटे। और उसके बाद कि बोले कि तुम एक काम करो बेटा, ये सब मजाक है, तुम खाली राम का नाम लो, इससे डबल ट्रिपल 4 गुना नशा तुम्हें होगा, वही जिंदगी भर का जी। तब से भाई बंदा अपना नाम बदल के रामदास बना। उसके बाद आज वो राम जी के धुन में मगन है, बकायदा अमेरिका में उनकी पूरी संस्था चला रहा है उनके नाम पे। रामदास वो बड़े आदमी भाई, अगर आप उनके बारे में सर्च करेंगे, फिल्म में बनी उनके ऊपर जी। तो कुछ तो है राम नाम में जो शायद आपको एक अलग ही ट्रांस पे ले जाता है। अब ट्रांस की अगर आप बात करें राहुल, तो आपको याद होगा जहां पर सूर्पनखा जी आती हैं जंगल में और राम जी को देखकर मोहित हो जाती हैं, राइट। ये जो मोहन का जो एक सिनेरियो है कि वो आती हैं और राम जी के ऊपर मोहित हो जाती है, राम जी मना कर देते हैं इस चीज को लेके जी। तो ऐसा कहते हैं कि क्योंकि हम सुंदरता की बात कर रहे थे, राम नाम की बात कर रहे थे, तो उन्होंने कभी भी राम का नाम लिया नहीं सूर्पनखा ने जी। उन्होंने बस ये बोला कि मुझे आपसे विवाह करना है। तो ऐसा कहते हैं कि वहां पर और भी कई सारे असुर आए थे राम जी को मारने के लिए, लेकिन आधे से ज्यादा असुर उनको देख के ही मोहित हो गए थे। शायद राम नाम में ऐसा कुछ है कि वहां पर राम है, वहां पर जाएंगे तो शायद मोहित हो जाए एक तरीके से। ये और बड़ा इंटरेस्टिंग है यू नो कि लोग कहते हैं कि राम और कृष्ण दोनों काले थे, मतलब उन्हें भी यू नो श्याम वर्ण तरीके से, श्याम वर्ण काला ही होता है।
कृष्ण का तो मतलब ही काला है भाई जी। तो, और लेकिन उसके बावजूद हमारे देश में काले रंग को लेकर इतना बड़ा फोबिया है, जबकि श्री राम को सुंदरता का, इवन श्री कृष्ण फॉर दैट मैटर, उनको सुंदरता के अलग वो समझा जाता है। एंड बोथ ऑफ देम आर सेड श्याम वर्णित थे, मतलब एकदम काले ऐसे। बिल्कुल। और इवन जो माला होती है राम नाम की, वो भी बहुत ज्यादा कहते हैं कि कारगर होती है मोक्ष तक ले जाने के लिए, बहुत सारे लोग कहते हैं। अब लिटरेचर की बात अगर आप कर रहे हैं राहुल, तो मतलब आप देखेंगे तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कलर ही डाउन है एक तरीके से। मैक्सिमम लोग वही हैं, मैक्सिमम लोग वैसे, और उनको बड़ा वो होता है कि यार काश हम गोरे हो जाएं, जी जी, काश ऐसा हो जाए। और बहुत तगड़ा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन हमारे जो मेन, जिनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोलते हैं, इवन कृष्ण को देख लीजिए और कई सारे, इवन आप शिव जी को भी देख लीजिए, तो उनके कलर तीनों के ऐसे ही बताए गए हैं, मतलब नील वर्ण, श्याम वर्ण। अच्छा अर्शी, नील वर्ण का क्या लॉजिक होता है? मतलब अक्सर उनकी मूर्तियों और पेंटिंगों को नीला दिखा दिया जाता है, मतलब इसका मैंने एक लॉजिक सुना था, आपने अगर कुछ सुना है तो बताइए। अब नील वर्ण, श्याम वर्ण जो होता है, बेसिकली कहते हैं कि मेघ वर्ण भी आपने एक सुना होगा। मेघ वर्ण, जी जी जी, बिल्कुल। बादलों का जो कलर होता है एक तरीके से, घनश्याम जिसको बोलते हैं, घनश्याम बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि घनश्याम ब्लैक से होता है रिलेटेड, लेकिन मेरा अपनी अलग सोच है, क्योंकि घनश्याम मतलब बादलों का एक समूह जो घना हो बहुत ज्यादा, घनश्याम मैं उसको मानता हूँ। और जब आप घने बादलों के समूह को देखेंगे तो वो आपको डार्क ब्लूइश दिखेगा, ऐसा करके, मतलब आसमानी कलर जो थोड़ा डार्क हो, ऐसे आप मान। लेकिन ब्लू कलर का मतलब कैसे? आई मीन कुछ साल पहले जब अवतार फिल्म आई थी, जी, तो कई लोग ऐसा बोल रहे थे कि ये जो है मतलब हिंदुओं को इंसल्ट करने के लिए बनाया गया है, और उसमें जो हमारे जो गॉड्स होते हैं ब्लू होते हैं, तो उसमें भी उनको ब्लू दिखाया गया है। वो तो शायद इसके पीछे का क्या आपको कुछ लगता है, कोई लॉजिक है? बिल्कुल, मतलब इसके पीछे तो प्रमाणिक लॉजिक है, लिखा हुआ लॉजिक है। इनफैक्ट जब आप विष्णु जी की स्तुति सुनते हैं तो उसमें स्तुति में आता है नीलांबुज श्यामल कोमलांगन सीता समारोह पितवाम भागम। तो नीलांबुज श्यामल मतलब जो ब्लू कलर है, नीलांबुज उसी से रिलेटेड है, मतलब नीला अंबुज, जी 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 जी, जो बादल है, अंबुज क्या? अच्छा, बादल, ओके। तो उस तरीके से रिलेटेड हमारे भगवान विष्णु है, और उनके जो अवतार जितने भी हुए हैं वो उसी तरीके से हुए हैं। एक तरीके से कृष्ण जी को भी आप देख ब्लू स्टोन पे हुए हैं एक तरीके से। तो मैंने आपको बताया था ना, एंशिएंट एलियन करके एक जो सीरीज है पूरी, तो उसमें भी उनके हिसाब से जो इस तरीके के जो गॉड्स हैं जिनकी पूजा की जाती है, वो सब एलियंस थे। तो इस करके ब्लू रंग मतलब एलियन से उसको रिलेट किया जाता है। अच्छा, मैंने अर्श कहीं पे सुना है कि नीला रंग बताने के पीछे लॉजिक ये होता है कि ब्लू कलर जो होता है वो कोई अपने में कलर नहीं होता। अगर आप आसमान को देखेंगे तो ब्लू दिखाई देता, बट इट्स नॉट ब्लू, मतलब प्राइमरी कलर नहीं है। तो मतलब जो चीज हमारे समझ के बियॉन्ड होती है वो कलर ब्लू से डिनोट किया जाता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, या मैंने कहीं से सुना है। जी, इवन आप ब्लू कलर देखेंगे तो आपको ठंडा भी रखता है, कहीं ना कहीं से थोड़ा सा वैसा भी फील आता है कि वो, आप लाल देखेंगे तो थोड़ा भड़कीला कलर होता है, बट ब्लू कलर देखने से कभी आपकी आंखों में होती है उसकी। हाँ, तो ब्लू कलर देखने से या फिर आसमानी कलर देखने से कभी आपके आंखों में जलन नहीं होगी, ठंडक महसूस होगी। इनफैक्ट Exactly, शायद ये भगवान का डिपिक्शन यहाँ से भी आया है, प्रोबेबली। लेकिन अगर बात करें, जब राम नाम की आप बोल रहे थे, तो क्या ये सच है जब बोला जाता है कि सिर्फ श्री राम का नाम लेने से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है राहुल। श्री राम का नाम लेने से कई सारे बड़े बड़े जो अघोरी हैं, अब चूंकि मैं मोस्टली साथ रहता हूं तो मुझे पता है कि वो लोग राम का नाम लेते हैं और तर जाते हैं। उनका कहना है कि आप अगर, अच्छा, राम राम बोलते हैं हमेशा, जी जी जी, आप 3 बार राम क्यों नहीं बोलते हो राहुल? सिर्फ 2 बार राम क्यों बोला जाता है कि राम राम भाई, राम राम राहुल? इस तरीके से कई सारे ऐसे ऋषि मुनि हैं जो सिर्फ इतना ही बोलते हैं, राम राम। तो ऐसा कहते हैं कि 1 बार राम लेने में 56 बार आप तर जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। राम अशोक जी ने बताया था एक बार मुझे कि जब आप राम नाम की माला जपते हैं ना, तो 1 राम नाम लेने से आप 56 बार तर जाते हैं। तो जब 2 राम नाम आते हैं एक साथ जी, तो वो जुड़कर एक तरीके से एक चक्र को कंप्लीट करते हैं। जो मोक्ष का जो चक्र होता है, ह्यूमन लाइफ का जो चक्र होता है, पहला राम का मतलब होता है जन्म और दूसरे राम का मतलब होता है मृत्यु। तो ये जन्म और मृत्यु के बीच का जो एक बॉन्ड है, राम नाम का मतलब वो होता है। ये बड़ा खूबसूरत पॉइंट आपने उठाया यार। ये बताओ यार कि जब
जब किसी की मृत्यु होती है आमतौर पे अर्थी जाती है, तो हम लोग यहाँ बोला जाता है राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है जी। इसका क्या लॉजिक है? राम का नाम वहां पे क्यों? क्या इसलिए जो आपने अभी बताया शायद कि? देखिए ऐसा है कि दो चीजें हैं इसके पीछे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। राम तारक मंत्र होता है, कहते हैं कि भगवान शिव ने राम तारक मंत्र की उत्पत्ति करी है। ये जो राम तारक मंत्र होता है, ये जब इंसान मर जाता है तो उसके कान में बोला जाता है, ताकि आगे जाकर उसका जो जी प्रोसेस है वो तरने का प्रोसेस हो, कि भाई तर जाए, उसका जो शरीर है, उसकी जो आत्मा है वो तर जाए। तो ऐसा भी कहते हैं कि मरने के समय पर यदि आप किसी के कान में राम नाम का उच्चारण भी कर देंगे तो वो इंसान हमेशा के लिए मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा।